दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2024 और 25 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले सियासी भूचाल की भरपूर संभावनाएं दिख रही है। दरअसल ये भूचाल किस बाबत आने वाला है, इसकी आशंका कौन लगा रहा है, अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए प्रशांत पंकज जी हैं, आरएलजेडी के हैं और ये कार्यालय प्रभारी भी हैं, प्रमुख प्रभारी हैं, और इन्हीं से हम आज बातचीत करते हैं। दरअसल लग रहा है ऐसा क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसके पहले और उसी के आयोजन में एक भोज रखा है हमारे देश के जो महामहिम हैं राष्ट्रपति महोदया ने। उस भोज में अब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये दोनों शिरकत करेंगी। इन्होंने हामी भी भर दी है। लग रहा है क्या ऐसा कुछ माहौल बन रहा है क्या कि ममता और नीतीश जी दोनों का मन अब डमाडोल हो रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, मन डमाडोल कुछ भी कर लें, ये इनका कुछ गुजारा नहीं है बिहार की राजनीति में। अच्छा। नीतीश जी का कोई गुजारा नहीं है। अभी उनकी जो हालत हो चुकी है कि रात में कब पहुंच जाते हैं लालू जी के आवास पे, कभी पहुंच जाते हैं तेजस्वी से मिलने के लिए। उनकी हालत, राजनीतिक हालत बहुत ही खराब है। तो अगर वो पहुंच रहे हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अब समाप्त हो चुका है। बिहार की जनता नकार चुकी है, वो कहीं भी जाए। वो सर, एक बात जो है वो समझ से परे है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर पिछले साल को देखा जाए, 22 अगस्त के बाद जो माहौल बना, एनडीए से अलग हुए, एनडीए से अलग होने के बाद वो आरजेडी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद उस दल में कई पार्टियां भी शामिल हो गई, सरकार बन गई बिहार में। उसके बाद अनाउंस होता है कि भाई एक पीएम मटेरियल है, पीएम की दावेदारी होगी, और कैसे कैसे करके पूरा तिकड़म जो है वो किया गया। पूरा विपक्षी एकता जो है इस मुद्दे पर काबिज रही कि नीतीश कुमार ही मुखिया बनेंगे, यानी देश के मुखिया बनेंगे, अपने राज्य के मुखिया तो हैं ही। इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि भाई 2024 या 25 में तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही चुनाव लड़ी जाएगी, जिसके बदौलत आप लोगों का अलगाव हुआ था। इसी बाबत अलगाव हुआ था कि नहीं भाई, हम वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या लग रहा है, विपक्षी एकता का लाभ भी नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है। यही वजह है क्योंकि एनडीए के कई नेताओं से या कई आयोजनों से बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से ये अलग देखे जा चुके हैं, शिरकत नहीं किए किसी भी आयोजन में नहीं, और अचानक से ये आयोजन हो रहा है G20 के बहाने, और इन दोनों का वहां पहुंचना, दोनों एनडीए का साथी रह चुके हैं। ये क्या कह रहा है, विपक्षी एकता का अब लाभ लगता है नहीं मिल रहा है इनको। देखिए, सपना जो होता है बहुत सारे को सड़क पे, रोड पे ला देता है। अच्छा। वही हालात जो है नीतीश कुमार जी का है। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूं, ये अभी प्रधानमंत्री का सपना देखकर इनका मुख्यमंत्री पद भी जा रहा है। ठीक वही हालत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के आए। ये दुब्बे बनने वाले हैं, कोई इनका अब ठिकाना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, इनकी मुख्यमंत्री पद भी जा रही है। और खुद ही कहा है कि भाई हम सीएम पद छोड़ेंगे। सीएम पद छोड़ने की बात कही है, तेजस्वी को बताने की बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाह के भी सीएम नहीं बन सकते हैं। अच्छा, अब ये इनकी मजबूरी है, इनको छोड़ना होगा और तेजस्वी जी को बनाना होगा। इनकी मजबूरी है। ये अब राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, और यही कारण है। अभी देखिए, फौजी में बुलाया गया, अब ये दौड़ के वहाँ जा रहे हैं। ये कहीं भी दौरा लगाएं, लालू जी के यहाँ लगाएं, वहाँ जाएं, कुछ इनका होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस आयोजन में और जो दल हैं उनके नेताओं को नहीं बुलाया गया होगा। निश्चित तौर पे ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी को ज़्यादातर फोकस किया गया है। पहले भी ये दोनों एनडीए के सहयोगी रहे। ममता बनर्जी भी जब एनडीए के साथ में थी, तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी, तो काफ़ी फलने फूलने का मौका भी एनडीए ने दिया था। अब ये दोनों का मोह भंग हो रहा है इस विपक्षी एकता से, क्योंकि 3 बैठकें हो चुकी है। लास्ट जो अभी तीसरी बैठक हुई मुंबई में हुई, लेकिन रिजल्ट जो है ये कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि शिफर ही आया है, जीरो ही आया है। वही ढाक के 3 पात, वही राग, वही सुर। देखिए, ये तो विपक्षी एकता तो पहले ही जो है हम लोग बता रहे हैं,
ये सिर्फ नाम मात्र का जो है महागठबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन हर गांठ पे खुला हुआ है, हर एक गांठ पे गठबंधन खुला हुआ है, कोई एक दूसरे से तालमेल नहीं है। लोग को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग मिल चुके हैं और मोदी का हम लोग सामना करेंगे, कोई सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जो है, और ये जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं भोज में, इसको राजनीतिक रूप से आप नहीं देखें, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो अगर सपना देख रहे होंगे इधर से उधर जाएं, कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठा लें, इनको कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। कोई भी पार्टी, चूँकि इनका वजूद जो है, इनका ज़मीन जो है वो समाप्त हो चुका है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जब लेती है किसी भी नेता को तो उसका वजूद होना चाहिए। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए किसी भी बड़ी पार्टी के पास ये जाने से इनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, बड़ी पार्टी तो ठीक है, जाने से फ़ायदा नहीं होगा। हमारा ये आखिरी सवाल आपसे है प्रशांत पंकज जी, ये सवाल है, बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि अगर मोह भंग होता है विपक्षी एकता दल से इनकी, हम ममता बनर्जी की बात छोड़ देते हैं, हम नीतीश कुमार की ही बात करते हैं, इनका अगर मोह भंग होता है, अगर ये जा रहे हैं, कुछ इस तरह के सॉफ्ट कॉर्नर इन्हें नज़र आते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या उधर से भी कुछ इनको हरी झंडी दिखाई गई होगी, तो इस दौरान ये मुद्दा जो है वो मुकम्मल हो सकता है। ये पूरा वहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हैं, चूँकि ये मौका है। ये डर भी अंदर से सता रहा है कि हमारा तो सीएम पद गया, पीएम हम बनने से रहे, चूँकि 3 बैठकें हो चुकी है, इसमें हमारे लिए तो अभी तक कोई मसला जो है वो सामने परफेक्ट जो होता है वो नहीं आ पाया है। हम संयोजक के रूप में भी सही ढंग से सामने नहीं आ रहे हैं, बात वहीं बिगड़ रही है। अगर इनका वहाँ पर जोड़ हो जाता है, बंधन हो जाता है, तो फिर से ये मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी कर सकते हैं। अगर ये ऐसी बात होती है तो क्या आपकी पार्टी सहयोग कर पाएगी, चूंकि अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार के विचार से आप लोग? देखिए, ये तो दीवा स्वप्न है, वो न कभी सोच सकते हैं। अगर सोच भी लें तो अब एनडीए में उनकी कोई एंट्री है नहीं। अगर हो जाती है एंट्री, नहीं, ये तो काल्पनिक सवाल है, वो हो ही नहीं सकता है। चूँकि हर जो व्यक्ति है, हर नेता जो है, उनका एक ज़मीन होता है, इनका ज़मीन खिसक चुका है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि एनडीए के लोग उन पे अब सोचने के लिए भी मजबूर होंगे। कोई सोचने वाला नहीं है उनके लिए, कोई अब जगह नहीं है। और हाँ, जो एक तो ज़रूर बात है कि जो आपने कहा ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी से ज़्यादा ताकतवर जो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ममता बनर्जी हैं। चूँकि इनके सांसद की संख्या 2, 4, 5, 7 होगी और उनके सांसद जो है करीब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से इनसे ज़्यादा ताकतवर मानते हैं ममता बनर्जी जी हैं। तो ऑब्वियस है कि इनको यही मतलब मन में खलते रहता है कि इंडिया गठबंधन हमने शुरुआत किया था, सब लोग को जोड़ा एक साथ, एक फ्रंट पे लाया, लेकिन मेरा कोई इसमें भी वजूद नहीं है और हमसे ज़्यादा वजूद वाले नेता वहाँ पे आ चुके हैं। यही कारण है कि अभी कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी बेचैन चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश जी अपने लोगों से भी मुलाकात करेंगे 11-12 सितंबर को? तो वो तो हर राजनीतिक पार्टी करती है, उनका है, वो करेंगे, लेकिन कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। सारे कार्यकर्ता इनके निकल चुके हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आरएलजेडी के प्रशांत पंकज जी जो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये मुद्दा तब से बाहर आ रहा है, तब से इस पे काफ़ी चिंतन हो रही है, मनन हो रहा है कि भाई आखिर नीतीश कुमार ये इस पूरे पार्टी में, इस आयोजन में शिरकत करने कैसे जा रहे हैं। चूँकि कई वर्षों से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य से या बड़े पदाधिकारी से ये मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। इधर कई चर्चाएं और भी हो रही हैं। नीतीश कुमार जब से मुंबई से लौटे हैं तब से हो सकता है, चूँकि विपक्षी कह रहे हैं कि इनको ये संज्ञान हो चुका है, इनके जहन में ये बातें आ चुकी है कि भाई हो सकता है कि हम अब न घर के रहें न घाट के रहें। और ऐसे में ये 11 और 12 सितंबर को जो तिथि तय हुई है, अपने ही दल के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इनके क्षेत्र के, राज्य में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता की, वो उनसे इनकी अब मुलाकात एक एक करके होने वाली है। ये भी एक संकेत ही है। चलिए, इस बाबत और भी अगर सूचना हमारे पास आती है, और हम कोशिश कर रहे हैं समेटने की, आती है, उसके बाद हम आपसे फिर मुखातिब हो रहे हैं। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।